नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इस कहावत को सार्थक कर दिखाया पुणे के कुणाल गुप्ता ने। उन्होंने साल 2014 में अपने मास्टर्स के दौरान अपना पहला स्टार्टअप शुरू किया, जिसकी सफलता के बाद उन्होंने 2020 में ई बाइक्स का बिजनेस शुरू किया और भारत की एकमात्र ड्यूल सस्पेंशन ई बाइक बनाई। अपने फील्ड से जुड़े दोस्तों के साथ कुणाल इस बिजनेस को शुरू कर न सिर्फ प्रदूषण से जुड़ी परेशानियों का समाधान निकाल रहे हैं, बल्कि करोड़ों का बिजनेस भी कर रहे हैं, मुनाफा भी कमा रहे हैं। कुणाल ने 2014 में सबसे पहला बतौर एक्सपेरिमेंट एक स्टार्टअप शुरू किया। इस बिजनेस ने थोड़े ही समय में मार्केट में अपनी जगह बना ली और कंपनी जल्द ही 250 करोड़ के वैल्यूएशन पर पहुंच गई। कुणाल इस कंपनी के सीईओ बने और साल 2019 में एक नामी कंपनी ने इस स्टार्टअप को हायर कर लिया। इसके सक्सेस के बाद कुणाल एक बार फिर कुछ नया करने को तैयार थे। उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी चीजों के बारे में रिसर्च की, जिसके बाद साल 2020 में पुणे से शुरुआत हुई ई साइकिल स्टार्टअप ई मोटोरेड की। इसके जरिए कुणाल और उसके 3 पार्टनर राजीव गंगोपाध्याय, आदित्य ओझा और सुमेध बाटेकर भारत समेत 72 से ज्यादा देशों के लिए किफायती ई साइकिल बना रहे हैं। कुणाल की बिजनेस और फाइनेंस में दिलचस्पी रही है। ऐसे ही कंपनी के को-फाउंडर आदित्य मार्केटिंग, राजीव इंटरनेशनल सेल्स और सुमित बिजनेस डेवलपमेंट देखते हैं। राजीव और कुणाल की दोस्ती एक प्रोजेक्ट के दौरान हुई। वहीं ई मोटोरेड के तीसरे फाउंडर आदित्य से कुणाल की दोस्ती मास्टर्स की पढ़ाई के दौरान हुई थी। उनके चौथे और आखिरी को-फाउंडर सुमित वेंडर रह चुके हैं। एक असाइनमेंट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, धीरे धीरे एक दूसरे का काम समझा और आज वो कंपनी के को-फाउंडर हैं। चारों की खूबियां मिली और शुरुआत हुई ई मोटोरेड की। कुणाल बताते हैं कि यूएस और यूरोप में लोगों को ई बाइक्स के बारे में काफी जानकारी है। हम भारतीयों को भी इस बारे में जागरूक करना चाहते थे, जिससे देश में बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। हम 2 व्हीलर के हब रहे इंडिया को अब ई बाइक्स का भी हब बनाना चाहते थे। यहीं से शुरुआत हुई ई मोटोरेड की। इसका आइडिया सबसे पहले हमारे को-फाउंडर और इंटरनेशनल सेल्स के जानकार राजीव को आया। उन्होंने यूरोप, यूएस, चाइना जैसे डेवलप देशों में इस्तेमाल हो रही ई बाइक्स के बारे में जानकारी जुटाई। अपने रिसर्च वर्क का जिक्र करते हुए कुणाल बताते हैं कि जब टीम ने इंडियन मार्केट पर रिसर्च शुरू की तो हमारे सामने 2 व्हीलर की एक अलग तस्वीर बनी। हीरो होंडा, बजाज जैसे ब्रांड ने पूरी दुनिया में भारत की 2 व्हीलर के लिए एक अलग पहचान बना दी है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने निर्णय किया कि हम भारत में ई मोटर्स का एक बड़ा ब्रांड खड़ा करेंगे, जो पूरी दुनिया तक ई व्हीकल पहुंचाएगा। इसी के चलते हमने हेड ऑफिस भारत में रखा है, जहां से विदेशों में बैठी सभी टीमों का ऑपरेट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बाइक्स का भविष्य इलेक्ट्रिक बाइक्स को के रूप में देखते हैं। कई देश की सरकारें इलेक्ट्रिक बाइक्स और कार को इस इंडस्ट्री का भविष्य मानते हुए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही हैं। इसके पीछे छिपी एक वजह क्लाइमेट चेंज है। कुणाल बताते हैं कि हमारे पास अभी 72 देशों में 110 डीलर, और विदेश की बात करें तो यूएस और यूरोप, और भारत की बात करें तो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से सबसे ज्यादा लोग ई बाइक्स में दिलचस्पी दिखाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम करना है। कुणाल बताते हैं कि हमने अपने स्टार्टअप की सेल्स और सप्लाई मार्केटिंग के साथ शुरू की। बिजनेस स्टेब्लिश होते ही हमने ई बाइक्स मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। भारत में हमारी 48 लोगों की टीम है, जो हर देश के बारे में रिसर्च करती है, जिसके बाद देश के मुताबिक ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। अपने खास 4 प्रोडक्ट का जिक्र करते हुए कुणाल बताते हैं कि भारत विविधता वाला देश है। यहाँ समुद्र से लेकर पहाड़, ग्लेशियर, बीच, रेगिस्तान, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इतनी अलग अलग चीजों को एक धागे में पिरोने वाले भारत का एक प्रोडक्ट से काम नहीं चल पाता। इसलिए हमने भारत के लिए 28 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट डिजाइन करवाकर टेस्ट किए। इसमें से क्लाइमेट और जमीन की क्वालिटी के हिसाब से सिर्फ 4 ई व्हीकल्स को ही फाइनल किया गया। हर प्रदेश, जिले, शहर से अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की डिमांड होती है। हम हर इलाके के अनुसार अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। ऑफिस वर्कर से लेकर ट्रैकर और डिलीवरी बॉय के हिसाब से ई बाइक्स को डिजाइन किया गया है। फिलहाल हमारी 2000 से ज्यादा ई बाइक्स भारतीय रोड पर दौड़ रही हैं। कुणाल बताते हैं कि विदेश में लाल से लेकर पीले रंग के टायर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वहां के रोड भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और साफ हैं। हमने भारतीय इलाकों को देखते हुए ई बाइक्स के टायर का रंग काला और ब्राउन रखा है। हम अपने ई बाइक्स के जरिए भारत के लोगों को जागरूक करने के साथ ट्रैफिक के शोर शराबे से भी दूर करना चाहते हैं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा तो कई बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन
हेल्थ के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। कुणाल इस बारे में बताते हैं। जहां कोरोना की वजह से देश के बिजनेस को बहुत नुकसान हो रहा था, वहीं हमारे बिजनेस को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। महामारी के बाद लोगों की स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020 में 16 करोड़ साइकिल खरीदी गई, वहीं इससे पहले हर साल सिर्फ 6 करोड़ साइकिल खरीदी जाती थी। कोरोना से साइकिल और ई बाइक्स के बिजनेस को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। कुणाल और उनके पार्टनर ने अपने सेविंग्स के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की थी। वो इस स्टार्टअप में अभी तक 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसका अब टर्नओवर सालाना 70 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब उनकी टीम कनेक्टेड बाइक पर काम कर रही है, जिन्हें फोन से कनेक्ट किया जा सकेगा और साथ ही चोरी होने पर भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। साथ ही वो ई बाइक्स के बाद भारत में ई व्हीकल पर भी काम करने की तैयारी में है। अभी तक की अपडेट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।